दावर साहब, क्या आज आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आखिर ये शक्ति है क्या? देखिए, ये तो सिर्फ भगवान की एक देन है जो मुझे मिली है और किसी को नहीं। और मैं क्या कह सकता हूं? जैसे कि ये कंपास है। ये कंपास हमें बताता है कि उत्तर किस तरफ है और दक्षिण किस तरफ है। ठीक उसी तरह जमीन के नीचे दबी हुई हर शक्ति के स्रोत से निकलती हुई किरणों को मेरा शरीर महसूस कर लेता है। ये कैसे होता है मैं खुद नहीं जानता। दावर साहब की इतनी सफलता के बाद भी वैज्ञानिक इनकी शक्तियों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इसीलिए आज पहली बार सबके सामने टीवी पर दावर साहब अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करेंगे। क्यों दावर साहब? हाँ जरूर, आइए। देखिए, यहाँ पर लगभग 30 बर्तन हैं। अब मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी और किसी एक बर्तन में पानी भर दिया जाएगा। बाकी के सारे बर्तन खाली होंगे। मेरी आंखों पर पट्टी होने के बावजूद मैं ये बता दूंगा कि पानी किस बर्तन में। लेकिन आप ये सब करेंगे कैसे? क्या आप किसी चीज का इस्तेमाल करेंगे? हाँ, एक तार का। वो तार मुझे बताएगा कि पानी किस बर्तन में। आई आई। ये देखिए, यही है वो तार। लेकिन ये काम कैसे करता है? ठीक एक एंटेना की तरह। जिस तरह एक एंटेना टीवी और रेडियो को सिग्नल देता है, ठीक उसी तरह ये तार मुझे सिग्नल देता है। जैसे जैसे मैं पानी के पास पहुंचूंगा, ये तार हिलना शुरू हो जाएगा और जब मैं बिल्कुल पानी के ऊपर हूंगा, ये तार जोर जोर से हिलने लगेगा। अब आइए, मेरी आंखों पर पट्टी बांधिए। आइए, पानी भर दीजिए प्लीज। और जोर से। आज हम सबको पता चल जाएगा कि दावर साहब की शक्ति झूठ है या सच। आइए सर। ये देखो, तार हिलने लगा। इसका मतलब मैं पानी के बहुत करीब हूं, बहुत पास हूं। ये है पानी। इस बर्तन में है पानी। खोल के देखो इस बर्तन को, यही पे है पानी। देखो, ये तो कमाल हो गया दावर साहब, इसमें तो पानी है। आपने सचमुच कर दिखाया। एक्सक्यूज मी, मुझे दावर साहब से मिलना है। देखिए, दावर साहब से अगर मिलना है तो फोन करके आइए। जाइए यहाँ से। देखिए, मुझे उनकी मदद चाहिए। सिर्फ वो ही मेरी मदद कर सकते हैं। मैंने कहा ना आपको कि आप अभी दावर साहब से नहीं मिल सकती। क्या हुआ सूर्य? कौन है? क्या चाहिए इसे? दावर साहब, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मुझे आपकी मदद चाहिए। मदद चाहिए? क्या हुआ, कुछ पैसों की जरूरत है? नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मेरे कपड़ों से तो लगता नहीं, लेकिन मैं बहुत बहुत अमीर हूँ। मेरे पास बहुत पैसे और ज़ेवरात हैं, लेकिन मैं उन्हें हाथ नहीं लगा सकती, क्योंकि अगर मैं उन्हें हाथ लगाऊंगी मैं मर जाऊंगी। पैसे हैं, ज़ेवरात हैं, लेकिन उन्हें हाथ लगाते ही मर जाओगी? मैं कुछ समझा नहीं। मेरे चाचा जी इस शहर के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे। उनका
नाम था रघुनाथ। उनके पास इतने पैसे थे कि उन्हें गिनते गिनते ही वो परेशान हो जाते थे। चाचा जी, क्या चाहिए? क्या किस लिए आए? वो चाचा जी, मेरी कॉलेज की फीस देनी है। सत्यन को किताबें और प्रकाश की दवाइयाँ। दवाइयाँ चाहिए, किताबें चाहिए, फीस देनी है। खैरात बढ़ रही है ना? किसी को कुछ नहीं दूंगा। मैं तुम लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। हर वक्त कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझसे पैसा मांगने आते हो। सब चोर हो तुम, सब के सब चोर हो। देखिए चाचा जी, हमने आपके पैसे कभी नहीं चुराए और ना ही कभी बर्बाद किए। अगर हम सब ये करते तो क्या आज हमारी हालत ऐसी होती? हाँ चाचा जी, हम आपके पास पैसे सिर्फ इसलिए मांगने आते हैं कि आपके सिवा हमारा है ही कौन? कोई है? मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा। तुम्हारी नजर हमेशा मेरे पैसों पर रहती है। मेरा ही खाते हो और मेरा ही खून चूसते हो। अगर पैसा चाहिए तो जाओ, जाकर खुद कमाओ। ये सब मेरी मेहनत की कमाई है। मैं एक पैसा नहीं दूंगा। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। रघुनाथ साहब, आपको बहुत भारी दिल का दौरा पड़ा है। आपका यहाँ रहना ठीक नहीं। जल्दी से जल्दी किसी अच्छे अस्पताल में चलिए। अस्पताल में नहीं जाऊंगा। बेकार में पैसा खर्च करके क्या फायदा? क्या बात कर रहे हैं रघुनाथ साहब? आप अपने रिश्तेदारों को पैसा दे न दें, लेकिन अपने पर तो पैसा खर्च करें। क्या कीजिएगा इन पैसों का? अब ऐसी हालत में अपने साथ को लेकर जा नहीं सकते। अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, मगर मगर मैं नहीं तो और कोई भी नहीं ले पाएगा। ये सारी दौलत मेरी है, सिर्फ मेरी। इसे कोई भी नहीं छू पाएगा। अब जाओ डॉक्टर, जाओ, नहीं तो खड़े खड़े फोकट में और भी पैसा मांगोगे। जाओ, जाओ। क्या आदमी है, मरते मरते। सत्यन, प्रकाश और दिव्या बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं साहब। उन्हें आपकी बहुत फिक्र है साहब। बकवास! सबके सब मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं ताकि मेरा पैसा हाथ आ सके, पर ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। सुन सुन, मेरे मरने के बाद मेरा एक काम करना होगा। मुझे क्या करना होगा साहब? ध्यान से सुन, जैसा जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करना होगा।
तूने नहीं किया तो मरने के बाद भी मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा। मरते हुए आदमी का श्राप लगेगा। हुक्म करो साहब, मुझे क्या करना होगा? मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुझे वैसा ही करना होगा। तुझे वैसा ही ये सब नाटक करना बंद करो। ये सब नाटक करना बंद करो। मैं सब जानता हूं। सबके सब मेरे मरने का इंतजार कर रहे हो ताकि मेरा पैसा आपस में बांट सको। पर ऐसा नहीं होगा। तुम एक भी पैसा नहीं ले सकोगे। तुम भी एक भी पैसा नहीं ले सकोगे। तुम एक भी पैसा। दादाजी ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैंने इतनी कोशिश की पर इनका यह हाथ हिलता तक नहीं। पर क्यों? ये मैं नहीं जानता। इनका हंसता हुआ चेहरा, ये खतरनाक आंखें और ये हाथ, ऐसा लगता है जैसे किसी को श्राप दे रहे हैं। श्राप? इन्हें जल्दी से जला देते हैं। मुझे तो इनकी लाश देख के भी डर लग रहा है। अवश्य मशा जलाओ। ये लो। और जल्दी से उधर से जाकर इनके सिर के नीचे अग्नि प्रज्वलित कर दो। जाओ। पागल बुद्धे, तो खुश है ना? तेरा काम कर दिया मैंने। इस बार में तेरे से दुश्मनी लेके क्या फायदा? जब तक जिंदा था जीना मुश्किल कर दिया था तूने मेरा। अब मरने के बाद तंग मत करना। इतनी मेहनत करने के बाद थोड़ी सी पीकर अपनी थकान दूर करता हूँ। घर में कोई है भी नहीं। जब तक जिंदा था एक एक बूंद का हिसाब रखता था। अब देखता हूँ कौन रोकता है मुझे।
का श्राप और अब अचानक ये मौत। लगता है और भी कुछ होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं हो, तुम बेकार में डर रही हो, ये सब तुम्हारा वहम है। हाँ, हो सकता है ये मेरा वहम है, लेकिन मैंने तुम लोगों को बताया नहीं कि चाचा जी की अस्थियां जिस कलश में थी वो कलश भी गायब है। क्योंकि कलश गायब है? हाँ। वो कलश कहाँ गायब हो सकता है? किसी को क्या जरूरत हो सकती है उसकी? रघुनाथ इतना कंजूस था कि लगता है अपने साथ साथ अपनी अस्थियां भी ले गया होगा। कुछ भी हो, उसके मरने से मैं तो बहुत खुश हूँ। भिखारी बना दिया था उसने हमें। अब उसकी सारी दौलत हम आपस में बांट सकते हैं। हंसते हंसते मरा था ना वो, अब नर्क में बैठा रो रहा होगा। चलो उसकी तिजोरी खोलते हैं। आओ। नहीं सत्यन, सत्यन रुक जाओ। प्रकाश मत, प्रकाश रुक जाओ। सत्यन प्लीज ऐसा मत करो। सत्यन, देखो तो कितना कुछ जमा कर रखा है कंजूस ने। नहीं सत्यन। इतना कि हम क्या, हमारे बच्चों को भी कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अरे हाँ, हाँ, जाओ जल्दी। हाँ, प्लीज ऐसा मत करो। प्रकाश रुक अरे जाओ। इतने पैसे ये तिजोरी कैसे बंद हो रही है? अरे ये क्या होगा? क्या करूं कुछ गड़बड़ है? चाचा जी के मरने के बाद क्या आने वाली बातें हो रही है? सत्यन तुम्हें याद है चाचा जी ने मुझे श्राप दिया था कि हम यहाँ से एक भी पैसा नहीं ले पाएंगे। सत्यन ने रोज हम ले सकते हैं। ये पैसे तुम लोग आपको भगवान जाने ये सब क्या हो रहा है। मैं यहाँ से चला जाऊंगा, फिर वापस कभी नहीं आऊंगा। इस बैग में जितना भी है मेरे लिए काफी है। और उसके 1 साल बाद मेरे भाई प्रकाश को पैसों की सख्त जरूरत पड़ी। वो चाचा जी के घर गया और उसने पैसे उठाए। वहां से वो निकल ही रहा था कि दरवाजे पर ही उसकी मौत हो गई। बची हूँ, चाचा जी की दौलत की अकेली वारिस। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा, मैं उस दौलत को छू नहीं सकती। आपको कभी उस घर में कुछ नहीं हुआ? उस घर में सिर्फ उन्हीं लोगों का खून होता है जो वहां से कुछ ले जाने की कोशिश करते हैं। और अगर ऐसा ना करे तो उन्हें कुछ नहीं होता। एक बार 2 चोरों ने वहां से चोरी करने की कोशिश की थी, वो भी मर गए। कमाल है, एक घर किसी का खून कैसे कर सकता है? और आप मेरे पास क्यों आई है? मैं कोई तांत्रिक तो नहीं। मैंने आपको टीवी पर देखा था। आपने कहा था कि आपके पास ऐसी कुछ शक्तियां हैं जो जमीन के अंदर छुपी हुई दबी हुई शक्तियों को ढूंढ सकती है। आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। देखिए, मेरी शक्ति से मैं कुछ खास चीजें ही ढूंढ सकता हूँ, जैसे कि पानी, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं। उस घर में भी ऐसी कोई शक्ति है जो लोगों का खून करती है। आप प्लीज उस शक्ति को ढूंढने के लिए मेरी मदद कर दीजिए। मुझे उस शक्ति से छुटकारा दिला दीजिए। देखिए, सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। आप एक बार चलकर उस घर को देख तो लीजिए। आप चाहे तो मैं अपनी आधी दौलत आपको देने के लिए तैयार
तैयार हूँ। देखिए, मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं एक बार आपके घर पे चलने को तैयार हूँ। गाड़ी को क्या हुआ सूर्य? लगता है कार्बोरेटर में कचरा आ गया सर, साफ करना पड़ेगा। कितनी देर लगेगी? ये कोई आधा एक घंटा। वो घर कितनी दूर है? इसी सड़क पर थोड़ी ही दूर है, पैदल भी चले तो जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, हम पैदल चलते हैं। सूर्य, गाड़ी जल्दी ठीक करके ले आना, और मेरा सारा सामान गाड़ी में जरा ध्यान रखना। हाँ जी सर। आइए। बाहर से तो घर बिल्कुल ठीक लग रहा है, अंदर जाने का दरवाजा कहाँ है? उधर। चाबी है तुम्हारे पास? राम, मैं तुम्हारे साथ हूं। कमरा कहाँ है जहाँ पैसे और जवाहरात रखे हुए? ऐसे लगता है जैसे ये घर चाहता है कि हम इस कमरे में आए। दरवाजा अपने आप खुल जाता है, लाइटें अपने आप बंद हो जाती हैं। इस घर में जरूर कोई शक्ति है, वो शक्ति जो ये सब करा रही है। इस शक्ति को महसूस कर सकता हूं मैं। इस शक्ति को महसूस कर सकता हूं मैं। और इसलिए जब कोई इस घर से कुछ ले जाने की कोशिश करता है तो ये शक्ति उसका भी खून कर देती है। आओ मेरे साथ, आओ।
लेकिन मैं और भी एक चीज देखना चाहता हूँ। क्या? यही कि अगर मैंने कोई भी चीज इस घर से बाहर ले जाने की कोशिश की तो क्या होता है? ये आप क्या कर रहे हैं? इस लाइन को घर से बाहर ले जाकर देखना चाहता हूँ क्या होता है। नहीं नहीं दावर साहब, मैं इसे लेकर ही जाऊँ। नहीं नहीं रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। बाहर तो कटा हुआ है, मैं देख ही लेता हूँ। ये क्या कर रहे थे आप? आपकी जान जा सकती थी। ये शक्ति इस घर में कहां से आ रही? वो जगह हमें ढूंढनी होगी। लगता है सूर्य आ गया। सूर्य, अच्छा हुआ तुम आ गए। पता चल जाएगा कि इस घर में शक्ति कहां छुपी हुई। सूर्य, एक बात का ध्यान रखना, घर में किसी भी चीज को उठाना या छूना मत, समझे? कभी धोखा नहीं दिया, मगर आज तक मैंने सिर्फ पानी जैसी चीजें ही ढूंढी और कुछ नहीं। अब हमें इस घर की तलाशी लेनी चाहिए, शायद उस शक्ति के बारे में कुछ पता चल जाए। क्या हुआ सूर्य? कुछ नहीं सर। सर मैं जा सकता हूँ? हाँ, तुम जाओ, मुझे इस घर की तलाशी लेनी है। ₹500 के 2 बंडल है, कम से कम 1 लाख रुपया होगा। किसी को पता नहीं चला। ये क्या हो रहा है? ये लाइट को क्या हो रहा है? ये सब क्या है? ये सब मैं पहली बार देख रहा हूँ। मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। कोई चीज मुझे खींच रही है, कोई चीज मुझे खींच रही है।
सर ये पंखा मुझे मारने आ रहा था सर। तेरी किस्मत अच्छी थी कि तू बच गया। मैंने कहा था ना अंदर किसी भी चीज को छूना मत। देख क्या किया तूने पैसे चुराए? क्यों? मुझसे गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। इतने पैसे देख के मैं खुद को रोक नहीं सका। इसके पहले कि और कोई मुसीबत आए, हमें जल्दी ही वो जगह ढूंढ लेनी चाहिए। क्या हुआ? ये तार कुछ इसका मतलब शक्ति उस तरफ है। इधर तो बाहर का दरवाजा। ये तार तो हिलने लगा। इसका मतलब तार घूमने लगा। क्या मतलब हम शक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखो ये और तेज घूमने लगा। और तेज। इसका मतलब शक्ति इस तरफ है, इस तरफ और तेज घूम रहा है, और तेज घूम रहा है। यहाँ पर शक्ति इस जमीन के नीचे। यहाँ पर सूर्या खोदो खोदो जमीन को, खोदो जमीन को सूर्या जल्दी। जल्दी अपना खोदने की कुछ है? जल्दी जल्दी खोदो। घूमने लगा, मेरे काबू से बाहर हो रहा। क्या उसमें? क्या उधर? सर यहाँ पे कुछ है। घूम रहा है, घूम रहा है। आ रही थी। इस घर में जो कुछ भी हो रहा था किसी की वजह से हो रहा था। लेकिन ये है क्या? ये वही कलश है जिसमें चाचा जी की अस्थियां रखी हुई थी। अस्थियां? ये उसी समय से गायब है जिस दिन चाचा जी के नौकर की मौत हुई थी। समझ में आया। तुम बता रही थी कि मरने से पहले नौकर के हाथों पर मिट्टी लगी हुई थी। उसके कपड़ों और हाथों पर मिट्टी लगी हुई थी। इसका मतलब तुम्हारे चाचा ने नौकर से कहा होगा कि इस कलश को घर में कहीं गाड़ दे, ताकि मरने के बाद भी ये घर उनके काबू में रहे और घर के बाहर उनकी कोई चीज जा न सके। अब हमें क्या करना होगा? इस कलश को पानी में बहाना होगा, तभी जाकर इस घर को उस शक्ति से मुक्ति मिलेगी। तो फिर हमें इस कलश को उसी पवित्र तालाब में बहा देना होगा जहाँ पर चाचा जी पूजा किया करते थे। वो उस तालाब को बहुत मानते थे। कहाँ है वो तालाब? जंगल के बीचों बीच। अभी निकलेंगे तो रात तक पहुँच पाएंगे।
तालाब इस तरफ है ना? हाँ। ऐसा लगता है जैसे सारा जंगल हमारे पीछे पड़ गया है। सर सर इस कलश में अचानक रोशनी कहां से आ गई सर? ये तालाब और कितनी दूर है? चलो। पहुंचना है हमें। चलो चलो। सूर्या, इन हस्तियों को पानी में डाल दो। जल्दी सूर्या, जल्दी इन पानी में डाल दो। जल्दी जल्दी सूर्या, जल्दी। जल्दी चलो चलो सूर्या, चलो। हे भगवान, मेरे चाचा जी की आत्मा को शांति इन हस्तियों को पानी में डालते ही सब कुछ ठीक हो गया है। लगता है तुम्हारे चाचा की आत्मा को शांति मिल जाएगी। और शायद उस घर को भी इस शक्ति से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी।